रहे हैं एंड वर्क फ्रॉम होम करने से एक्चुअली आपका मिड बैक काफ़ी स्टिफ हो जाता है. So today Usha Rao will demonstrate some stretches of back which you can do by using yoga block. Okay, so let's get started. तो हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं जिसमें मिड बैक स्ट्रेचेस आएंगे. So you have to keep the yoga block at your bra line. Okay, mid back is somewhere around bra line. तो जहाँ पे आपका ब्रा एंड होता है वहाँ पे ब्लॉक को रखिए. एडजस्ट करिए आप अपने हिसाब से. मैंने बोला है लो, मीडियम, हाई, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे रखिए. दोनों लेग को फोल्ड करिए. योर लेग शुड बी फोल्डेड एंड देन यू ट्राई टू गो एज बैक एज पॉसिबल स्लोली, ब्रीदिंग इन एंड आउट एज स्लोली एज पॉसिबल सो दैट इट स्ट्रेचेस द मैक्सिमम. ओके, धीरे 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 नीचे जाइए. अगर आपको और स्ट्रेच चाहिए है सो यू कैन कीप योर हैंड एट द बैक. ओके, आप हाथों को पीछे ले जा सकते हैं तो उससे शोल्डर स्ट्रेच भी ऐड हो जाएगा. आप इस पोजीशन में 30 सेकेंड रह सकते हैं. इससे आप और स्टेबल करना चाहते हैं तो पैरों को बटरफ्लाई पोज में ले आइए. सो यू कैन ब्रिंग योर लेग्स टू बटरफ्लाई पोज. बी इन दिस पोज फॉर 30 सेकेंड एंड देन you can rest. So now same exercise for low back stretch or for sciatica pain. You can use the block at the sacrum. आप sciatica pain के लिए sacrum के पास, sacrum कहाँ है, जहाँ आपकी पैंटी लाइन शुरू होती है ना, वो एरिया ऑलमोस्ट sacrum है. तो वहाँ पे ब्लॉक रखिए, लो, मीडियम, हाई जैसे आपको कंफर्टेबल हो एंड देन गो बैक. ट्राई टू फोल्ड योर नी एंड गो बैक. फोल्ड योर नी एंड गो बैक. यस, and you can feel the stretch. Now if you want to feel more stretch, you can keep the block in medium or high, whatever is comfortable to you. Be in this pose for 30 seconds. You can also come to butterfly. आप 30 सेकेंड तक इस पोज को रखिए एंड बटरफ्लाई पे भी आप आ सकते हैं. So this will give you a good back stretch, a sacrum stretch. Sciatica pain, low back pain के लिए this position is very good. So many people want to try Vajrasana but they have pain in their knee and ankle and they are not able to do. So you can use the block. आप अगर वज्रासना करना चाहते हैं और आपके घुटने में और एड़ी में दर्द है तो आप ब्लॉक यूज़ करें. ब्लॉक को लीजिए और पैरों के बीच में रखिए, नी के बीच में, एंकल के पास ले जाइए अराउंड और वहाँ पे रख दीजिए. अभी वहाँ पर बैठ जाइए. सो यू कैन सिट कंफर्टेबली ऑन द ब्लॉक एंड योर कंप्लीट प्रेशर वोंट गो इन द नी एंड एंकल. ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी गुड pose and it gives you lot of benefit, and if you are not able to use it you can use the yoga block. Now yoga blocks can be used very well for the back bend. For example, you do a back bend in kneeling, you can use the yoga block if your hands are not reaching. So what you do is you keep the yoga block next to your ankle. आप एड़ियों के पास योगा ब्लॉक को रख दें. ओके, और फिर धीरे धीरे नी पर आ जाए और उसके बाद हाथों को पीछे ले जाए. सो यू हैव टू take your hand to the blocks and keep your hand on the blocks and you will get a nice chest opener and shoulder opener. So it's a very very good exercise to practice back bend with yoga blocks. So next is very good for mid back stretch, especially people working from home or studying from home. जो घर से काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये स्ट्रेच बहुत अच्छा है. तो ब्लॉक को हाई सेटिंग पे ले आइए. हाई सेटिंग मतलब ऑल द वे अप. यस, और एल्बोज को उसके ऊपर रखिए. सो यू हैव टू कीप योर एल्बो ऑन टॉप ऑफ दैट. ओके, एंड यू शुड ट्राई योर हेड ब्रिंगिंग डाउन. Okay, so you adjust your height, okay, and you try bringing your head down. Okay, you can keep your hands in namaskar pose if you want, and this is a very very good stretch for your mid back. Okay, so इसको करने से आपके mid back pain पे relief भी मिलेगा. So next is also the lower back stretch. So ये mid back stretch किया था, so we'll go to low back stretch. Again we will use both the block, one in low setting, one in medium setting. Okay, and keep it slightly far away from your body. Be in Vajrasana. Keep your hands
ऑन टॉप ऑफ द ब्लॉक एंड गो डाउन। आपका हाथ ब्लॉक के ऊपर रहेगा और जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए, आपको अच्छे से पूरे बैक पे स्ट्रेच मिलेगा। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर बैक स्ट्रेचेस। So for butterfly pose also we can use the yoga block if your pelvis is tight. Okay, so keep the blocks next to your knee and bring it on the butterfly pose and leave it there. Okay, so I'll show you from the above stuff also, so you can keep it like this and be comfortable. अच्छा, अगर आपको लो सेटिंग में रखना है तो लो सेटिंग में रखिए, मीडियम में रखना है मीडियम में रखिए, हाई में रखना है हाई में रखिए। आपका पेल्विस स्ट्रेच होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाई में रखना चाहते हैं आप हाई में रखिए, पेल्विस पर स्ट्रेच होना चाहिए। ये देखिए। सो जो आपको कंफर्टेबल है आप उस पोजीशन में करिए। सो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस फॉरवर्ड बेंड देन यू कैन ऑल्सो यूज़ योगा ब्लॉक, स्पेशली इफ़ योर हैमस्ट्रिंग इज़ टाइट। अगर आपके हैमस्ट्रिंग टाइट है तो आप योगा ब्लॉक के सहारे सामने झुक सकते हैं। तो सांस ऊपर ले और छोड़ते वक्त नीचे धीरे धीरे आए और इसके सहारे से बैठे रहें। अगर आपका और भी टाइट है तो आप हाई सेटिंग भी जा सकते हैं, फिर लो, और जब आप लो में आ जाए देन यू कैन स्टार्ट टचिंग योर फीट। सो यू कैन यूज़ द ब्लॉक्स फॉर फॉरवर्ड बेंडिंग. For triangle pose also we can use the block, so keep the leg apart, hip length apart or slightly more than that, toes pointing outward, and slowly you can bend your hand towards one side. आप धीरे धीरे हाथ को नीचे ले जाइए और दूसरे हाथ को ऊपर लाइए। तो जनरली इसमें क्या होता है कि चेस्ट फॉरवर्ड आ जाता है, तो इसीलिए you can actually use the yoga block so that the chest is straight, okay, both the shoulders at one straight line like this. तो इसीलिए posture बहुत important है. You can hold the posture for 30 seconds to a minute. Okay, so try to hold, और जैसे आपको comfortable होता है आप वैसे यूज़ करिए, high, middle या low में. So now from triangular pose, त्रिकोणासना से you can come to lunge pose. So that stretch is also nice. तो आप lunge pose पे आ जाइए, नी को बेंड करिए, घुटने को मोड़िए और हाथों को ब्लॉक के ऊपर रख के ऊपर देखिए। तो अगेन ये आपका चेस्ट ओपन करता है, शोल्डर्स ओपन करता है। सो अगेन आप सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, लो, मिडिल या हाई सेटिंग। So you can do the setting according to your own comfort, whether you want in low, middle or high. Your knee should bend and knee should not cross the toes. आपके toes से बाहर घुटना नहीं जाना चाहिए। So now we will do chair squat. For that we have to keep the legs slightly hip length apart and take the buttocks back. Hips को पीछे ले जाना है, knees को slightly 90 डिग्री पे बेंड करना है, नीज आगे नहीं आने चाहिए, बटक्स पीछे जाना चाहिए। अब ब्लॉक को अंदर रखिए तो अडक्टार्स भी एक्टिवेट होंगे। So you can press the knee against the block. This is for isometric activation of adductors. So the same thing we can do wall squat. So you have to stand against the wall. Wall के against खड़े रहिए और दोनों पैरों को थोड़ा सा अपार्ट कर लीजिए, हिप लेंथ अपार्ट। बैक में गैप नहीं रहना चाहिए। Your tummy should press against the wall. Your back should press against the wall. Now you can use the block and keep it in between the knee. घुटने के बीच पे रख दीजिए और घुटने को अच्छे से दबाइए जिससे ब्लॉक नीचे ना गिरे, और उसके बाद धीरे 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 स्क्वाट करिए, दोनों हाथ पीछे ले जाइए। So you squat as gently as possible. So we can use the blocks for bridge pose also. It helps very well isometrically. Bridge pose में भी हम ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। दोनों घुटने मोड़ लीजिए, bend both your leg. Okay, and keep the block in between the knee and hold it tightly. Hold it tightly. Bring the ankle slightly inwards, Usha. Yes, there. And now you come in the bridge pose and hold that pose as much as possible. This is also very good postnatally and during pregnancy. अगर आपको अभी बच्चा हुआ है तो थोड़े दिनों बाद आप ये एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हैं, ब्रिज पोज वाली। आइसोमेट्रिकली अडक्टार्स को ये हेल्प करता है, प्लस आपके ग्लूट्स और क्वाड्रिसेप्स को एक्टिवेट करता है। सो अगर आप योगा करना चाहते हैं और बिगनर्स हैं तो यू कैन यूज़ दीज योगा ब्लॉक्स। इट इज़
very useful. It will help you in increasing your range of motion. आप जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा करते रहेंगे. जैसे कि फॉरवर्ड बेंड में आपको दिखाया मैंने, हेल्प कर सकता है. दूसरा ये आपके पॉस्चर को करेक्ट करता है, सो अलाइनमेंट करेक्ट करता है. So use yoga blocks and you can start your journey with yoga as well as opening like chest openers and all that. I thank Usha that today instead of that side she is there this side and bringing all these videos to you. So keep watching our videos and witness your fitness with us and subscribe to our channel.